नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे, जिसका एक का उत्तर कल हो गया। आज दूसरे प्रश्न का उत्तर लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि बार बार दर्शन करने का मन करे, ऐसी अनंत चेतना को वारंवार प्रणाम। मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास के बिना समय समय पर मिला है। लगता है मुझ पर परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। मैं परमात्मा की लाडली हूँ। प्रभु जी, ज़्यादातर इस विचार में अच्छी परिस्थिति नज़र समक्ष आती रहती है, तो क्या यह इंद्रियों की वासना है जो मेरे मन को संतुष्ट कर रही है? तो प्रभु जी, 2-3 बातें इसमें सबको ध्यान में लेनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि बार बार दर्शन करने का मन करे, ऐसी अनंत चेतना को वारंवार प्रणाम, यही दृष्टि होनी चाहिए। किसी स्थूल देह को हम नहीं देख रहे हैं, किसी संत या सदगुरु के स्थूल देह को, ठीक है, उसको भी हम प्रणाम तो करते हैं क्योंकि वह निमित्त है अनंत चैतन्य के प्राकट्य का, लेकिन वास्तव में हमारा प्रणाम पहुंचता है उस अनंत चेतना को, जिसका दर्शन करने के लिए हमारा मन बारंबार लालायित होता है। अच्छा, अब देखो, दर्शन शब्द के 2 अर्थ यहाँ हो गए। एक तो स्थूल देह जिसमें ये अनंत चेतना प्रकट हुई है, वह ऐसा वैसा नहीं होगा, परम पवित्र होगा, तभी तो वहाँ पर चेतना प्रकट होती है। शुद्ध और निर्मल जल में ही अपनी छवि और उसके तलवे का जो भी फीचर है सब दिखता है। तो इतने शुद्ध और पवित्र शरीर को भी हम प्रणाम करते हैं, वह साक्षात हमारी नज़रों के सामने है, उसको हम उसका हम दर्शन करते, उसका दर्शन करते हैं, और उसमें प्रकट हुई अनंत चेतना, उसके दर्शन करते हैं। देख लो, एक स्थूल शरीर का जो देखना मात्र है और उसके प्रति प्रणम्य होना, उसको दर्शन कहा, और दूसरा उस चेतना का जो सिद्धांत है उसको जानना, उसको समझना, उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसका नाम भी दर्शन है। तो ऐसे दर्शन सबको करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है महाराज। कोई कहता है कि महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमें शांति चाहिए, हमें शांति प्रदान करो, हमें शांति प्रदान करो। इतना विक्षिप्त होकर कोई चिल्ला रहा है कि हमें शांति चाहिए, हमें शांति दो, लेकिन सबसे पहले शांति के लिए उसको शांत होना पड़ेगा। तो महाराज पहले शांत हो जाओ, तभी तो शांति मिलेगी। तो उसी तरह अगर हमें अनंत चैतन्य की प्राप्ति करनी है तो अनंत चैतन्य के दर्शन हर जगह हमें होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात आपने यहाँ पर सोची है, समझी है। और दूसरा आपने लिखा, मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास के बिना समय समय पर मिला है। लगता है मुझ पर परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। देखो प्रभु जी, बहुत बड़ी कृपा तो भगवान की सबके ऊपर है। कृपा तो भगवान की सबके ऊपर है, सबके ऊपर भगवान का अनुग्रह बरस रहा है, क्योंकि वह कृपा सिंधु है, वो दया के निधि है। उसको अनुग्रह करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं, और करेगा भी क्या। लेकिन आपको लगता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। जिस चीज़ को लगता है कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत ही सुघड़ और सुंदर दृष्टिकोण है। परमात्मा की कृपा अनराधार बरस रही है, लेकिन उसकी प्राप्ति का हमें अनुभव हो जाए, या तो उसकी प्राप्ति हो जाए कह लो, उसके लिए हमें अपना पात्र उसके अभिमुख करना पड़ेगा। पतीला लेकर, उल्टा पतीला लेकर बारिश में खड़े रहेंगे तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगी। सीधा करेंगे तो पूरा भर जाएगा बारिश के पानी से। उसी तरह परमात्मा की कृपा, उसका अनुग्रह बरस रहा है, अनराधार बरस रहा है, लेकिन हम उसके अभिमुख हो जाए, इसको कहते हैं अभिमुख होना। हमें लगना चाहिए कि नहीं, हमें बहुत बड़ी कृपा भगवान की मिली, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसको जो मिला है
उसके ऊपर उसकी दृष्टि नहीं होती, जो नहीं मिला है उसके ऊपर उसकी दृष्टि होती है। तो महाराज देख लो, आपको जो मिला है आपकी लायकात से हजार 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 गुना ज्यादा मिला है। ये कृपा के बगैर हो सकता है क्या? और जो नहीं मिला है उसमें भी कृपा है। अगर वह मिला होता तो आज आप जो है, जैसे है, आप वैसे नहीं होते। आप या तो बिगड़ गए होते, या तो बदल गए होते, या तो कुछ ना कुछ आपका अहित उसमें हुआ होता जिसमें आपका हित है। और जो आपके हिस्से का है, जो आपके कर्मों का फल है, उससे भी अनेक गुना ज्यादा, अनेक सुंदर तरीके से परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। तो यह समझ जिसमें आ जाए तो उसको परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा मिलनी शुरू हो जाए। मिल रही है, लेकिन हम अपना पात्र सुलटा कर ले। तो ये भी बहुत बढ़िया बात आपने लिखी है कि मुझ पर परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। ये सबको मानना चाहिए। जिसको भी परमात्मा की कृपा चाहिए, जिसको भी अनंत चैतन्य का अनुभव चाहिए, उसको दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि मुझे अपनी लायकात से अनेक 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 गुना ज्यादा परमात्मा का वरदान मिल रहा है। उसका वरद हस्त मेरे ऊपर है, मैं उसकी गोद में बैठा हूँ। वो मुझे इतना लाड प्यार करते हैं। और आपने एक बहुत बढ़िया बात ये लिखी, मैं परमात्मा की लाडली हूँ। भगवान, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ही ऊंची बात है। हर एक को, साधक को समझना चाहिए कि हम परमात्मा के बहुत लाडले हैं। और है, वास्तव में है, नहीं ऐसा नहीं है, वास्तव में है, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर हम परमात्मा के लाडले हैं तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या मिल रहा होगा। देखो तो जरा, जो अपने लाडले बच्चे होते हैं उसके लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। अपना पेट काट कर उसका पोषण करते हैं, अपना पेट काट कर उसको तालीम देते हैं, उसके लिए सुविधा जुटाते हैं। तो परमात्मा भी अपनी लायकात को एक और रखकर अनेक गुना ज्यादा हमें देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम उसके लाडले हैं। ये दृष्टि बहुत ही सुंदर दृष्टि है। इसको मैं पॉजिटिव दृष्टि नहीं कहूँगा। दिस इज नॉट ए नेगेटिव दृष्टि नॉर ए पॉजिटिव दृष्टि, बट इट इज ओनली प्रॉपर दृष्टि। ये प्रॉपर विजन है हमारा, ये प्रॉपर दृष्टि, वास्तविकता है। ये हम परमात्मा के लाडले हैं। और आपने आगे जो लिखा है वह आपका प्रश्न है, प्रभु जी, ज्यादातर इस विचार में अच्छी परिस्थिति नजर समक्ष रहती है, तो क्या यह इंद्रियों की वासना है जो मेरे मन को संतुष्ट करती है? देखो प्रभु जी, अच्छी परिस्थिति नजर समक्ष तो रहनी ही चाहिए, लेकिन जो बीती हुई परिस्थिति है उसको याद कर करके खुश रहना, मतलब कि उस परिस्थिति को फिर से हमारे जीवन में चाहना, यह तो वासना है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है वह परिस्थिति बहुत बढ़िया है, ऐसी दृष्टि रखना, यह वास्तविकता है, यह ज्ञान दृष्टि है, यह विवेक दृष्टि है। तो दृष्टि दो प्रकार की हो गई। एक जो पहले जो हो चुका, जो अच्छा अच्छा हमारे जीवन में घटित हुआ, उसको याद करना, उसको बार बार हमारी नजर समक्ष लाना, यह दो तरीके से होता है। ये एक तो आभार व्यक्त करने के लिए करे, भगवान आपने मेरे ऊपर कितने उपकार अब तक किए हैं, देखो वहाँ वहाँ ये आपने कर दिया, मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार हुआ। कुंती भी कृष्ण को, जब कृष्ण विदा हो रहे थे और कुंती स्तुति कर रही थी, तब उसने कहा कि भगवान याद कीजिए आपने हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। जब लाक्षागृह में हम जलने वाले थे आपने बचा लिया, जंगल में हम मरने वाले थे आपने हमें संभाला, ऋषि के सांप से, दुर्वासा के सांप से भी आपने हमें बचा लिया। और अब इस तरह भी जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था हमारी ओर, तो उससे भी आपने हमारी रक्षा कर ली। तो ये परिस्थिति याद करके कृतज्ञता व्यक्त करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये वासना नहीं है, ये तो होना चाहिए। लेकिन उस परिस्थिति को हमारी नज़र समक्ष बार बार लाकर वैसी परिस्थिति फिर से चाहना, ये वासना हो सकती है। और अभी की जो परिस्थिति हमारे समक्ष है, हमारे सामने उपस्थित है, उसको सबसे अच्छी मानना, ये बहुत अच्छी बात है, ये विवेक दृष्टि है। तो अगर आपको पुरानी बातें याद आ रही है और आप कृतज्ञ हो रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन उसको याद कर करके खुश हो रहे हैं और ऐसा चाह रहे हैं कि ये फिर से आनी चाहिए। जैसे देखो हम सब करते हैं ऐसा,
बचपन में तो मैं तो बहुत ज़्यादा करता था कि कोई स्वप्न आया और हमारी पसंद का स्वप्न आया और फिर अचानक नींद टूट गई, आंख नहीं खुली, कहीं कोई आवाज़ आई तो नींद टूट गई, स्वप्न चला गया। लेकिन वह स्वप्न हमारी पसंद का था तो आंख हम नहीं खोलते, उस स्वप्न को आगे बढ़ाते हैं सोच सोच कर, कल्पना में। क्यों? क्योंकि वह सुखद है। जैसे समझो कि मुझे बचपन में ये जो कलम होती है ना, पेन, ये पेन ऐसे लिखने की, उसका बड़ा शौक था। मेरे पास 1-2 पेन हमेशा रहती थी और मेरे पिताजी मुझे लेकर देते भी थे। तो मुझे ऐसे सपने आते थे जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर और रास्ते में मुझे भांत की पेन, इंडी पेन, उस समय स्याही वाली पेन आती थी, और बॉल पेन, सब उसका ढेर सारा जत्था मुझे मिल गया और मैंने दोनों हाथ से ऐसे उठा लिया और मैं इतना खुश हुआ और नींद उड़ गई। तो फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, आंखें मूंदे रखता हूँ और उसमें एक लाल पेन है, एक हरी पेन है, इसका ढक्कन बहुत अच्छा है, इसकी स्याही बहुत बढ़िया है, इसकी लिखावट सुंदर है, एक एक को चेक करता हूँ और स्वप्न को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये वासना हो गई महाराज। ऐसी परिस्थिति पूर्व के हमारे जीवन में जब भी आई है, उस परिस्थिति को याद करके इस समय उसका आनंद लेना, माने हम उसको चाहते हैं, तो ये वासना हो गई। लेकिन भगवान, आपने मुझे इतनी सुंदर परिस्थितियों से गुजरने दिया, आपका बहुत धन्यवाद। ये कृतज्ञता, कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर, हे परमेश्वर, आपकी मेरे पर कितनी बड़ी कृपा है। बस ये धन्यवाद करना, ये बहुत अच्छी बात है। और अब की जो परिस्थिति है हमारे सामने, वह सबसे सुंदर है, बहुत बढ़िया है, हमारे लिए यही एप्रोप्रिएट है, यही योग्य है, ऐसा सोचना यह विवेक दृष्टि है। और ये वासना, देखो, एक मन की वासना होती है, इंद्रियों की वासना होती है। तो मन की वासना तो हम छोड़ सकते हैं, इंद्रियों की वासना भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वासना मेरी है, मेरे मन की नहीं, मेरी इंद्रियों की नहीं, ये मेरी वासना है। तो मैं अगर छोड़ दूं तो मन और इंद्रियां क्या कर सकते हैं? क्योंकि वह तो मेरे इंस्ट्रूमेंट है, मेरे साधन है। तो वासना मुझसे निकल जानी चाहिए, मुझसे छूट जानी चाहिए। मैं माने अहंकार, जिसको मैं कहता हूं, अपना जीवात्मा जिसको कहते हैं। तो मैं अगर सुधर जाऊं तो मेरा मन और मेरी इंद्रियां क्या कर सकती है? उसको सुधारने के पीछे हम पड़े रहते हैं। मन को सुधारो, मन को सुधारो, इंद्रियों को संवारो, इंद्रियों को सुधारो, इंद्रियों को संयम में रखो। ठीक है, श्रमदम है, इसको करना चाहिए, लेकिन सबसे आसान और सबसे उत्तम तरीका तो यह है कि मैं अपने आप को, आप माने यहाँ अहंकार, मैं अपने आप को वासना से मुक्त कर दूं, मैं वासना छोड़ दूं, मैं से वासना निकल जाए, मैं से वासना निकल जाए, मुझ से वासना निकल जाए, तो फिर मन और इंद्रियों में कहाँ रहेगी? क्योंकि वह तो मेरे साधन है। तो हमें वासना का त्याग करना है। अगर मुझ में वासना रही हुई है कि वैसी वैसी परिस्थिति आती रहे बार बार, क्योंकि ये सुखद परिस्थिति, और सुख किसको पसंद नहीं, क्योंकि अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है सुख, इसलिए सबको ये चाहिए, सबको प्रिय है। तो वह हमारी चाह कहीं ना कहीं मैं में छिपी रहती है, तब ये वासना है। तो इसको वासना से विनिर्मुक्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए धन्यवाद का एक उपाय है और स्वीकार का उपाय है। जो पहले हो गया उसके लिए धन्यवाद, और अभी जो है परिस्थिति उसका विवेक पूर्वक स्वीकार कि नहीं भगवान, आप जो कर रहे हैं मेरे लिए वही हितकर है, वही योग्य है। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल में भी मजा है भगवान। आप मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी दुर्घटना से, दुख से, दर्द से, पीड़ा से, विषाद से बचा रहे हैं, इसलिए आपने अभी ऐसी परिस्थिति। देखो, रोड रास्ते में खड्डे आते हैं ना, तो हम उसको पसंद नहीं करते। जब व्हीकल चलाकर 4 व्हील लेकर जाते हैं या 2 व्हीलर पे जाते हैं और खड्डे आते हैं तो हमें उससे अरुचि होती है। लेकिन अगर खड्डे नहीं आएंगे तो हमारी स्पीड कम नहीं होगी। हो सकता है आगे बहुत बड़ी खाई हो, उसमें हम गिर जाए। अगर फुल स्पीड में जा रहे तो ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी उछल कर आगे बढ़ जाएगी और हम खाई में गिर जाएंगे। तो खड्डे आते हैं तो अच्छा है, हमारी स्पीड को ब्रेक लगती है और हम खाई में गिरने से बच जाएंगे। हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसी कोई बहुत बड़ी गहरी खदान हो, कोई खाई हो जहाँ गिरने का डर हो, तो भगवान ये विपरीत परिस्थिति रूप खड्डे हमारे जीवन में
भेजकर हमारी स्पीड पर ब्रेक लगाते कि अरे बेटा जरा संभल कर, जरा धीरे चलो, गिर जाओगे, घुटने छिल जाएगा, या तो मर जाओगे अगर खाई में जाओगे, तो हड्डियाँ भी हाथ में नहीं आएगी। तो जो भी परिस्थिति है विवेक पूर्वक उसका स्वीकार करना, और जो बीत गई है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करना, ये दो उपाय हमारी वासना की शुद्धि के हैं। वासना मिट तो नहीं सकती, अभी हम साधक है, साधना कर रहे हैं, धीरे 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 वह मिटेगी, डाइल्यूट भी होगी, पतली होते 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 शुद्ध हो जाएगी। तो हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।